हेलो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओरियो का स्पेसशिप गुंडों ने चुरा लिया, बदमाशों ने। और फिर भाई ये लोग अपना रास्ता मतलब जो सफ़र रहता है उसे पैदल ही करना चालू करते हैं। तभी गोकू कहता है हम उड़ के क्यों नहीं जा सकते। तभी ओरियो बताता है कि चलने से ज़्यादा उड़ने में एनर्जी हमारी बहुत जाएगी। पर गोकू कहाँ मानने वाला था, वो ट्राई करने के लिए हवा में उड़ता है और अपने हाथ पर चलाने लगता है। भाई गोकू तो कहीं पे भी हाथ पर चलाने का बस मौका चाहिए। वो ट्राई करता है घुसन घुसन मारने की और लात वात मारने की, तो वो महसूस करता है कि इसमें सच में बहुत ताकत लग रही है। तभी सुप्रीम काया कहती है इस खतरनाक मिशन पर हमें अपनी एनर्जी बचा के चलने चाहिए। तभी वो तीनों राजी हो जाते हैं और फिर पैदल ही चलने लगते हैं। पैदल चलते चलते फिर गोकू का वो अंधेरी खाई को देखता है और पूछता है ये कितनी खतरनाक है, और मतलब इनके रास्ते में आ जाती है। तभी ओरियो कहता है अभी खाई हमें उड़कर पार करनी पड़ेगी। तो भाई ये तीनों लोग उड़ के पार करने लगते हैं। तभी भाई अंधेरी खाई में से एक मॉन्स्टर है ना, गोकू के ऊपर हमला करता है। भाई गोकू तो बच जाता है, मतलब बाल बाल बचता नहीं, तो गोकू आज उसके पेट में चला ही जाता है, क्योंकि भाई गोकू के पास नया एटमॉस्फेयर है तो उसमें उसे ढलने में बहुत टाइम लगेगा। पर गोकू बच जाता है और सीधा सुप्रीम काय के पास उड़ता हुआ जाके रुकता है। जाके सुप्रीम काय कहता है अपने आप को संभालो गोकू। तभी ओरियो कहता है इसको मैं संभालता हूँ, इस मॉन्स्टर की मैं ऐसी तैसी करूंगा, इसकी गाड़ फाड़ दूंगा। सॉरी मतलब यार निकल जाता है फ्लो में। तो भाई फिर ओरियो जाता है भाई तगड़ा फोन करेंगे, इसकी तो ऐसी तैसी कर दूंगा। भाई ओरियो को तो दिखाना था कि वो कितना ताकतवर है। वो अपने आप को दिखाने के चक्कर में मतलब दोनों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके पास चला जाता है। वो मॉन्स्टर भाई आग के गोले से हमले करता है ओरियो के ऊपर। भाई ओरियो भी फिर मतलब लड़ाई में सही रहता है और वो उसके सारे हमले डॉज करता रहता है, और जो वो अपने मुंह से आग के गोले फेंक रहा था उन्हें भी डॉज करते रहता है। और भाई साहब एक पंच मारता है और आग का गोला उसके मुंह में वापस आके गिरता है। मॉन्स्टर की सही कुटाई चल रही थी और जो सही कुटाई कर रहा था। कुटाई उटाई खूब करने के बाद फिर मॉन्स्टर ने सोची भाई अब तो इससे जीतना बहुत मुश्किल है। फिर भाई ओरियो ने अपना लास्ट सीन दिखाया, मतलब उसे एक और पंच मारा पटाख। भाई इसकी तो जीभ सब निकल गई इस पोस्टर की, और सीधा अपने घर में जाके गिरा, मतलब अंधेरी खाई में जाके दोबारा गिर गया। भाई ये सब देख के ना गोकू और सुप्रीम का हैरान रह गया। तब तभी गोकू कहता है अरे भाई तुम तो छुपे हुए तुम निकले, तुम तो सुप्रीम काय से भी ज्यादा ताकतवर हो। तभी सुप्रीम काय कहते हैं भाई है तो मेरी क्यों बेइज्जती मार रहा है भाई गोकू, कैसे यार। फिर ये लोग अपना सफर पैदल करने लगते हैं। तभी गोकू को एहसास होता है कि इन पे हमला करने वाला है, मतलब आसपास ये कोई हमला होने वाला है। तभी भाई साहब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा इनके ऊपर हमला कर देता है। अब भाई इस मॉन्स्टर को भाई अपना गोकू संभालता है। गोकू जाता है भागते हुए अपनी छोटी छोटी टांगों से और भाई साहब उस मॉन्स्टर के गुद्दी पे एक मारता है धम। भाई एक उसके लगते ही मतलब अपनी छोटी टांग से मॉन्स्टर के गुद्दी पे एक लात मारता है। भाई उस मॉन्स्टर की जीभ ही सब बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल जा, एक ही लात में वो तो सेट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई गोकू से मारने के बाद थोड़ा खुश हो रहा था कि चलो भाई थोड़ा हाथ पर चलाने का मौका तो मिला। तभी ओ ओरियो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई है। तो गोकू बताया मैंने इसकी की एनर्जी महसूस की थी। तभी सुप्रीम काय बताते हैं कि एनर्जी सब में होती है, बस गोकू उससे महसूस कर पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन्हें एक ढाबा दिखता है। भाई गोकू बहुत खुश हो जाता है कि उसे तो भूख लगी होती है, मतलब गोकू खाने के अलावा लड़ने के अलावा कुछ करता नहीं है। तो ये भाई उसमें जाता है, वहाँ की एक मोटी लेडी रहती है, लेडी भी भाई मतलब कॉमेडियन रहती है, उनके लिए जूस लाती है और खाना लाती है। तभी कहती है कुछ अच्छा बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो भाई उसके लिए ये क्या कहते हैं इसे छिपकली भरता ले आती है। भाई गोकू को क्या मतलब खाने से मतलब है, गोकू खाता तो बहुत टेस्टी लगती है, तभी वो जूस पीता है। भाई जूस इतना बेकार था कि भाई गोकू भाई मतलब कहता क्या है यार। तभी सुप्रीम काय पूछता है इनसे पूछो कि हमें यहाँ पे कोई लिफ्ट मिल सकती है, और उनसे पूछने जाता है कि हेलो मैडम मुझे यहाँ पे लिफ्ट मिल सकती है। भाई मैडम अपने हनी को बुलाती है, अपने डार्लिंग को बुलाती है। तो भाई इसका पति रहता है वो चूती आदमी रहता है, वो ना बहरे होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो अपनी लेडीज से पूछता है ये क्या कह रहा है। तभी वो लेडीज बताते हैं ये लिफ्ट चाहते हैं, तुम्हारी मदद चाहते हैं। तभी वो आदमी कहता है मेरे पास लिफ्ट तो है नहीं, पर रॉकेट लॉन्चर जैसा कि स्पेसशिप है, पर वो इस रॉकेट लॉन्चर के 10,000 मांगता है पैसे। तो ओरियो कहता है तो बहुत ज़्यादा है और इसे मैं मना ही कर देता हूँ। तो भाई वो कहता है नहीं नहीं मना मत करो। तभी ओरियो कहता है खुल गए तुम्हारे कान। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गोकू और सुप्रीम का यहाँ पे देख रहे थे कि एक इंसेक्ट के बहुत सारी चीज़ रहती है, मतलब चींटी वगैरह। तो वो लेडीज बताते हैं ये इंसेक्ट खाने पे ना तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस मिल जाएगी। और यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबके बारे में बताती है। यहाँ पे फ्यूजन वाले इंसेक्ट भी थे और ताकत बढ़ाने वाले भी, और बहुत तरह के इंसेक्ट थे। गोकू को भाई सब पसंद आता है। तो ओरियो से कहता है हेलो ओरियो एक काम है तुमसे, भाई मेरा काम कर दियो। तो ओरियो पूछता है क्या हुआ। तो गोकू बोलता है मुझे इन सब इंसेक्टों में से एक एक पीस दिला दो। तो भाई ओरियो थोड़ा घबरा जाता है, मतलब पैसे वैसे, फिर भी वो दिलाई देता है गोकू को। तो भाई गोकू उसका थैंक यू करता है, थैंक यू ओरियो जी। ओरियो भाई मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं ओरियो ही है। तो भाई देखते क्या नाम है, उसको छोड़ते हैं। फिर
तो भाई जो इंसानी से रॉकेट लॉन्चर के पास उन्हें ले जाता है। तो भाई रॉकेट लॉन्चर इनने भाई रॉकेट लॉन्चर का एक स्टेशन ही बना रखा था। वहाँ पे पहुँचते ही वो सब देखते मतलब रॉकेट लॉन्चर कहाँ है। तो ये भाई साहब वो आदमी ना अपने रॉकेट लॉन्चर स्टेशन को थोड़ा प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जोकरों वाली हरकतें करने लगता है। भाई गोकू तो खूब मजे ले रहा था, पर यहाँ पे सुप्रीम का और ओरियो को समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी लेडीज है जोकर की लेडीज वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लेके आ जाती है। भाई सुप्रीम का पूछता है ये क्या है, तो ये ओरियो बताता है ये रॉकेट लॉन्चर है। तो ओरियो बताता है हमें उस दिशा में जाना है। उस दिशा में मोड़ने के बाद और रेडी करने के बाद लेडीज कहती है चलो बच्चों और तुम इस पे बैठ जाओ, हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। तभी भाई ओरियो कहता है ठीक है चलो भाई। ये तीनों लोग बैठ जाते तभी और तो अब वो लेडीज बताती है कि सब लोग कस के पकड़ना और अपनी गर्दन नीचे करके रखना। लग रहा है लेडीज को पता नहीं गोकू कौन है और सुप्रीम का कौन है, तभी उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर कर रही है। तभी भाई साहब वहाँ से वो रॉकेट लॉन्चर वहाँ से लॉन्च कर देते हैं। स्यूं भाई बहुत स्पीड में जाता है भाई रॉकेट लॉन्चर, धुआं कर देता है। भाई रॉकेट लॉन्चर उड़ता ही ना सब जैसे जमीन पे से नहीं होते पर खड़े हुए देखते हैं कि उनका रॉकेट लॉन्चर कहाँ जा रहा है। उनका रॉकेट लॉन्चर भाई साहब गोकू तो फुल मजे ले रहा था, उसे कोई दिक्कत ही नहीं भाई। फिर उनका रॉकेट लॉन्चर भाई साहब जमीन पे गिरता जाएगा और इतनी तेज गिरता है रॉकेट लॉन्चर का पता नहीं चलता कहाँ गया। ये देख के तो सुप्रीम का उनकी और ओरियो की तो हालत बेकार हो रही थी, पर गोकू खूब मजे ले रहा था। तब भाई ये लोग फिर से अपना सफ़र जो है पैदल से यात्रा करने लगते हैं। तभी कहता है अब गोकू कहता है अब हम उड़ सकते हैं, अब हमारे पास इंसेक्ट है। पर ओरियो और सुप्रीम का इसे खाने से मना कर देते हैं कि हम पैदल ही सही चाहें, क्योंकि भाई इन लोगों को थोड़ा घिनसी लग रही थी। तभी गोकू बताता है कि पिक्लो ने बताया कि इस वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स हैं, चलो उनका यूज़ करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं चल के। तभी ओरियो कहता है ड्रैगन बॉल्स हैं और सबको पता है कहाँ पर हैं। तो ओरियो बताता है कि उन ड्रैगन बॉल्स के 3 तामागामी बहुत बलशाली योद्धा उनकी रक्षा करते हैं। हर वर्ल्ड में एक ड्रैगन बॉल्स है, उनके लिए हर एक तामागामी उनकी रक्षा करता है। तो गोकू भाई ये सब सुनकर भाई गोकू को तो हम सब जानते हैं कि गोकू को शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ने में कितना मजा आता है। भाई गोकू हो जाता है एक्साइटमेंट, तो चलो हम उसे हरा के उनसे ड्रैगन बॉल्स ले लेंगे। तो ये वैसा ओरियो कहता है आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि उन लोगों को हरा सके। ड्रैगन बॉल यूज करने की जगह छोड़ो उन्हें कोई छू भी नहीं सका। तभी बताता है तब सुप्रीम का बताता है हमारा यहाँ का मिशन है सिर्फ टेंडे को बचाना। अगर टेंडे बच गए तो हमारे जो पृथ्वी के सुपर बॉल्स हैं वो भी बच जाएंगे। तो ये भाई साहब गोकू कहता है अगर हम यहीं पे डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके और हम अपने आप को बड़े करने की विश कर लें तो हम टेंडे को भी बचा लेंगे और हमारी ताकत जो है हम पहले जैसे हो जाएंगे, कहने का मतलब है। फिर छड़ी से उठ कर देखता है तो उसे एक गांव दिखाई देता है गोकू को। फिर उसकी तरफ चलने लगते हैं। भाई गोकू को लगती है प्यास और बीच में मिल जाता है पानी। भाई साहब वहाँ पे है ना गोकू कुत्तों की तरह पानी पीता है। बोला चलो भाई आप प्यास बुझ गई, अब चलो आगे चलते हैं। गोकू खूब मस्ती में भाई पूरे सफर में भाई सुप्रीम कायो और उनकी ऐसी तैसी हो रही थी पर गोकू मजे में था। भाई गांव में देखते हैं यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके गांव वालों से वसूली की जा रही है, उन्हें भाषण दिए जा रहे हैं कि तुम पे पहले जो राजा था वो कर बहुत कम लगाता था। भाई गोकू को सब ये देख के ना छुप जाते हैं। तो जो उनसे कर वसूल लेते तब कहते तुम पे पहले कर बहुत कम वसूला जाता था पर अब तुमसे हर एक व्यक्ति से 3-3 कर वसूले 3-3 सोने के सिक्के वसूले जाएंगे, यह हमारे राजा गोमा का आदेश है। भाई 3-3 सोने के सिक्के सुन के तो प्रजा की ऐसी तैसी हो जाती है। यार क्या यार प्रजा है क्या है, भाई अत्याचार किया जा रहा है इन पे। तो सही बताऊँ भाई 3 सोने के सिक्के की कीमत बहुत होती है। तभी भाई साहब कोई एक सोने का सिक्का नहीं देता तो उसे गले में पट्टा रहता है, उसके हिसाब से वो उसे कहीं से भी ढूंढ सकता है और पीट सकता है आराम से। तो भाई गोकू ठहरा, वो कहता है यार ये तो गलत हो रहा है। तो गोकू कहता है चलो इनकी मदद करते हैं चल के, पर वो सब मना कर देते हैं। तभी भाई साहब यहाँ पे दिखाया जाता है एक आदमी के पास कम होते हैं सोने के सिक्के, तो भाई उसे पकड़ के उसकी लाइफ लाइन में से 3 साल उसे खींच लिए जाते हैं। इसकी उम्र 3 साल कम कर दी जाती है। यार सही में यार प्रजा पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो भाई ये देख के तो गोकू की और खून खोलने लगता है, पर भाई साहब वो लोग रुकते नहीं, वो अपना काम ही करते रहते हैं। भाई जब यहाँ पे एक लड़की आती है कह रहा बहुत हुआ अब कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगी, तुम सबकी गांड फाड़ दूंगी, ओ सॉरी ब्रो तुम सबको विस्फोट कर दूंगी। तो ये भाई साहब वो लड़की अपना बम निकालते हुए, शुरू में मुझे जोकर लग रहा था पर ये लड़की है। तो भाई अपना बम फेंकते हैं उनकी तरफ, पर भाई साहब बदकिस्मती से वो बम फुस से निकल जाता है। लड़की ये देख के भाई बड़ा कॉमेडी वाला सीन था। लड़की ये देखती कि भाई उसका बम तो फुस से निकल गया भाई। तभी गोमा की आर्मी कहते इसे पकड़ लो। तो भाई साहब वो जोकर रहता है, वो क्या कहते हैं लड़की को भागने लगती है पर उसे खेल लिया जाता है। तभी एक उसका आदमी उस पर हाथ मारता है, हाथ से पकड़ लेता है। तभी उसे करंट देके वो लड़की वहाँ से छूट के दोबारा भाग जाती है।
तब गोमा की आर्मी कहती है हटो हटो हटो, मुझे उस लड़की को पकड़ना है। वह हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही उस लड़की को पकड़ने वाला था तभी उसे पता चलता है कि बाहर कुछ तो हो रहा है, मतलब गांव में कुछ तो हो रहा है। कुछ थोड़ा दूर हो गए थे गांव से, कॉलोनी में घुसे थे, और भाई गांव में देखते हैं कि गोमा की आर्मी को भाई साहब गोगो अपने कुत्ते की तरह मार रहा है। भाई मतलब गोमा की आर्मी है ना गोगो को हल्के में ले रही है, मतलब वही सोच रही है कि एक बच्चा है। तभी वो गोकू उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। भाई उसमें एक लात भरता है, उसे तो हटा देता है। फिर गोमा की आर्मी भाई वहाँ पे पहुंच जाती है और गोकू पे हमला करने लगती है। भाई गोकू को सच बताऊं तो हल्के में ले रहे हैं, गोकू को जानते नहीं है भाई। गोकू का लेवल इन सबसे कितना अलग है। पर भाई साहब क्या, गोकू तो वार्म अप कर रहा था, अपने हाथ पैर चलाने थे, मतलब सब लड़ रहे हैं और खाने के अलावा कुछ मतलब समझ में नहीं आता भाई क्या करना है क्या रही है। भाई गोमा की आर्मी उस पर कुत्तों की तरह हमला कर रही थी। भाई अपना गोकू भाई बंदरों की तरह उछल उछल के बच रहा था और सबको धो रहा था। मतलब यार एक शर्म की बात है, ये लोग एक बच्चे से पिट रहे हैं भाई, और बच्चा भी इतना छोटा भाई हंसते जाता है, जो फर्स्ट क्लास में जाता है उनसे पिट रहे हैं भाई। भाई गोकू को क्या, गोकू को तो भाई बस मजे लेने थे भाई, अच्छे से धो धा के सबको मतलब पीट पाट के। तभी उसमें से बहुत से लोग पूछते हैं, मतलब जो गोमा के आर्मी के रहते हैं वो कहते तुम हो कौन। भाई गोकू जवाब नहीं देता और उन्हें लपेटने लगता है। भाई मतलब गोमा के आर्मी के पसीने छूट जाते हैं, मतलब यार किससे पाला पड़ गया यहाँ पे, तो भाई सबको पीट दिया होगा। पीट देता है गोकू, फिर गाँव वाले देखते मतलब एक बच्चे ने लपेट दिया सबको। तभी फिर एक उठता है तो कहता कौन हो तुम, तो वो कहता अरे यार मेरे मस्ती मस्ती में पूरी हस्ती बिगाड़ दी लग रहा। तभी गोकू और सुप्रीम काय और वहाँ से भाग के छिपने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने जो भी किया सही किया। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती और पूछते तुम लोग कौन हो। तभी वो अपना मास्क उतारते। भाई लड़की शुरू में बहुत मस्त लगी थी मुझे तो देखते हैं भाई गोकू तामागामी को हरा कर ड्रैगन वॉश ले पाता है नहीं ले पाता। चलो चलते हैं।